इस एक्रीडेशन के लिए सिविल इंजीनियर को 3 टाइप के कार्ड चाहिए होते हैं, जिसमें वाइट, ग्रीन और ऑरेंज आते हैं। जो वाइट कार्ड होता है इसमें दुबई यूनिवर्सल कोड होते हैं पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए। इसके रिलेटेड इसमें जो इंजीनियर का पोर्टल है, जब आप स्केड्यूल करते हो अपने एग्ज़ाम को तो उस वक्त आपको इसका कोर्स आउटलाइन आएगी, बुक आएगी। आप उधर से वो PDF में डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका ग्रीन कार्ड होता है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिलेटेड होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड इसमें आपका कोर्स होएगा। तो जब आप अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल करते हो तो उसके बाद फिर आपको इसकी जो बुक होती है PDF में, वो आपको इंजीनियर के पोर्टल से मिल जाती है। उसके बाद जो आपका थर्ड कार्ड होएगा वो फ्रेश कंक्रीट टेस्टिंग, उसमें ऑरेंज कार्ड होता है, उसमें फ्रेश कंक्रीट टेस्टिंग होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। जो आपका थर्ड कार्ड होता है वो होता है ग्रीन कार्ड, इसमें फ्रेश कंक्रीट टेस्टिंग। तो कंक्रीट के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके रिलेटेड आपका ये कोर्स होता है। तो ये 3 कार्ड इंजीनियर को चाहिए होते हैं। इसमें सबसे जो सिंपल है, इजी एग्ज़ाम जो होता है वो वाइट कार्ड का होता है। तो जब इंजीनियर अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल करता है वाइट कार्ड के लिए तो उसको इंजीनियर के पोर्टल पे मॉक टेस्ट आता है, जिससे आप अपने टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, उसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। वो मॉक वाइट कार्ड के लिए मॉक टेस्ट होएगा आपका पोर्टल पे। आपने 10 से 15 टाइम वो मॉक टेस्ट को आपने क्लियर करना है। आप 10 से 15 टाइम उसको टच करोगे वाइट कार्ड के लिए अपने मॉक टेस्ट को, तो फिर जिस टाइम आपका वो स्केड्यूल होगा एग्ज़ाम, सेम उसी टाइम आपने अपने पोर्टल पे ऑनलाइन होके तो वाइट कार्ड के लिए सेम मॉक टेस्ट जो आपने पहले दिया था वही आपको मॉक टेस्ट आएगा, वही क्वेश्चन होते हैं, रिपीट हो गए आते हैं। उसको आपने 3 से 4 दफ़ा फिर आपने मॉक टेस्ट देना है। तो 3-4 दफ़ा मॉक टेस्ट देंगे तो उसके बाद आपका वो वाइट कार्ड का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद ऑरेंज और ग्रीन होते हैं। ये 2 जो कार्ड के एग्ज़ाम होते हैं ये आपने तरकीज़ के हेड ऑफिस में, जो कि ड्रैगन मार्ट में है, उधर तरकीज़ का जो हेड ऑफिस है, आपने सेम टाइम जिस दिन आपका स्केड्यूल होएगा एग्ज़ाम, आपने फिज़िकल अपीयर होना है। तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में वो पेपर होता है। और वाइट के बाद आपका ग्रीन कार्ड होता है। ग्रीन कार्ड में आपको जो बुक देते हैं वो बुक से आपने प्रेपरेशन करनी होती है। सेम टाइम जिस दिन आपका एग्ज़ाम होएगा आपको वो एग्ज़ाम में आपको बुक देते हैं, वो आपने वो एग्ज़ाम जो है बुक से देख के आपने उसका सल्यूशन निकालना होता है। लेकिन वो इतना इजी नहीं होता। अगर आपको बुक भी वो देते हैं तो आपने अगर उसको स्टडी नहीं किया होगा अच्छी तरीके से तो फिर जो टाइम देते हैं वो लिमिटेड टाइम देते हैं वो एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम के अंदर आप उसको हल नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो बुक देंगे आपने उस बुक का अच्छी तरह बुक को स्टडी करना है। उसके बाद आपका ऑरेंज कार्ड आ गया, जिसमें कंक्रीट के जितने भी टेस्ट होते हैं उसके रिलेटेड आपका कोर्स आउटलाइन होती है। तो आपने ये जो होता है ये ना ओपन बुक होता है, ये आपने खुद से इसका सल्यूशन निकालना होता है। जो आपने पढ़ा होता है, मॉक टेस्ट दिए होते हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट करके वो देते हैं। तो ये इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए ये ग्रीन और ऑरेंज जो आपके एग्ज़ाम होते हैं इनको पास करना टफ होता है। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाइट, ग्रीन और ऑरेंज कार्ड के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं कंपनी के पोर्टल से। आपने जो इन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है वो कंपनी के पोर्टल से अप्लाई करना होता है। तो इंजीनियर खुद से अपने पोर्टल से अप्लाई नहीं करता। तो लेकिन जब आप अप्लाई करते हो तो इंजीनियर को ईमेल आती है, इंजीनियर की ईमेल आईडी पे तरकीज़ से। तो उधर से ही आपने जो कंपनी का पोर्टल है उधर से ही स्केड्यूल करना होता है अपने एग्ज़ाम को। तो फिर एग्ज़ाम जो होता है इंजीनियर ने अपने पोर्टल से एग्ज़ाम का सल्यूशन निकालना होता है। एग्ज़ाम अपीयर जब होना होता है तो इंजीनियर के पोर्टल से एग्ज़ाम होएगा, लेकिन अप्लाई कंपनी के पोर्टल से होएगा। कंपनी का जो पोर्टल बना होता है तरकीज़ का, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट जो होएगा वो इंजीनियर का जो पोर्टल होएगा उसको आपने ओपन करना होता है एट अ टाइम जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्केड्यूल होता है।